30 जनवरी को प्राथमिक शिक्षक प्रमाण पत्र धारक 21 साल की पायल करसन भाई बरिया ने जहर खा लिया। 12 फरवरी को भावनगर के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पायल के छोटे भाई आशीष बरिया के अनुसार वह 6 महीने से जूनियर क्लर्क परीक्षा की तैयारी कर रही थी। माता पिता ने उसे भावनगर में कोचिंग क्लास में रखा था। परीक्षा रद्द होने का मतलब है खर्च और तनाव। क्या वह अपने माता पिता की आकांक्षाओं को पूरा कर पाएगी? इसी चिंता ने उसे इतना बड़ा कदम उठाने को मजबूर कर दिया। आशीष के मुताबिक उनके परिवार के पास कुछ खेती की भूमि है, लेकिन उसकी बहन को सरकारी नौकरी मिलने की बहुत उम्मीद थी, जिसका मतलब यह था कि उसके और उसके परिवार के सामाजिक सुरक्षा मिलती, लेकिन सिस्टम ने उसे विफल कर दिया। वह अकेली नहीं है। गांधीनगर के एक और उम्मीदवार निकुंज पटेल के मुताबिक कई उम्मीदवार आघात और अवसाद का अनुभव करते हैं और इसे व्यक्त करने में असमर्थ रहते हैं और उनका अंतिम कदम घातक होता है। एक दशक में गुजरात सरकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में 13 बार पेपर लीक हुए हैं। राज्य ने इस साल जो परीक्षा ली थी वो तहसील लोग के लोगों के लिए थी। 29 जनवरी को गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड GPSSB का पेपर लीक हुआ और जूनियर क्लर्क परीक्षा रद्द कर दी गई। 1150 पदों के लिए करीब 9 लाख उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पूरी कहानी सुनाने का मकसद क्या है। बिल्कुल मकसद है। उस मकसद को जानने के लिए पहले आपको यह वीडियो देखना चाहिए जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने राजस्थान के लिए जो संकल्प पत्र जारी किया उस समय वो बोल रहे थे। सुनिए, नड्डा जी को सुनिए। एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हम करते हैं कि हमारी सरकार आती है तो हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बैठाएंगे और जो लोग पेपर लीक में और स्कैम्स में, फर्टिलाइजर स्कैम से लेकर मिड डे मील के स्कैम में, माइनिंग में, PM आवास योजना में, जल जीवन मिशन में जिन लोगों ने घोटाला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा दोषियों को दंडित किया जाए। यह हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। नड्डा जी से पहले यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान में चुनावी रैली के दौरान उठाई थी। जैसे ही प्रधानमंत्री ने राजस्थान में ये पेपर लीक मामले को जांच की बात उठाई, उसी समय गुजरात के वो अभ्यर्थी सड़क पर थे जो इसका शिकार थे पेपर लीक मामले का। वे क्या कह रहे हैं ये आपको सुनना चाहिए। बेवड़ी नीति ने ओळखजो, बेवड़ी सरकार ने ओळखजो। गुजरात नो पाड़ोशी राज्य राजस्थान सरकार નથી એટલે કેટલું મીઠું બોલે છે कि मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर राजस्थान में पेपर फूटेगा और बीजेपी की सरकार आएगी तो एक को भी नहीं छोड़ेंगे। माया गुजरात में कोनी गधेड़ाओनी सरकार कि कोई ने छोड़वामा नहीं आवे। गुजरात में 15 पेपर फूटा भाइयों बहनों, पेला पकड़ो तो खरा। गांधीनगर में खुले आम तमे जયારે નારીઓને ઢાળો છો તમને નથી દેખાતું ક્યાં ગયું તમારું નારી કલ્યાણ? અને કાઢીને ફેંકી દો। આ કમળ જે છે ને એ કાદવમાં ખીલે એટલે કાદવ જેવું જ હોય। કાદવનો પગ ન મૂકાય। આપણે પણ ગંદા ખાવી, સામેવાળાને પણ ગંદા કરીએ। ચાલો સાથે મળીને આ રાજકારણને શુદ્ધ કરીએ। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं और अब नड्डा जी भी कह रहे हैं कि गरीबों को मुफ्त राशन जारी रहेगा और मध्य प्रदेश, राजस्थान या जहां भी चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। सवाल ये है
उत्तर प्रदेश में क्या गरीब नहीं है? वहाँ 450 रुपये में सिलेंडर नहीं मिलना चाहिए। उत्तराखंड में गरीब नहीं है। यहाँ पर भी भाजपा की सरकार है, वहाँ क्यों नहीं करते? और सबसे बड़ी बात, पूरे देश में क्यों नहीं करते? केंद्र में भाजपा का शासन है। गैस की कीमतें केंद्र सरकार के स्तर पर तय होती है, उनके द्वारा जो उनकी जो एजेंसियां हैं, जो सार्वजनिक उपक्रम कंपनियां हैं, वे तय करती हैं। तो केंद्र उनको निर्देश नहीं दे सकता, और न दे सकता है तो जैसे पहले मिलती थी, केंद्र सरकार सब्सिडी देती थी, वो सब्सिडी पूरे देश में क्यों नहीं देती? चुनाव वाले राज्यों में ही क्यों? विचार कीजिए।